सो हेलो एनिमे फैंस, वेलकम टू अभिरव टॉक्स। मैं आरजे एनिमे इंडिया आज आया हूँ इस चैनल पे अपना इंटरव्यू देने। जिन लोगों को आरजे एनिमे इंडिया के बारे में नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो एक एनिमे ट्यूबर है जो कि ज़्यादातर इंडिया से रिलेटेड एनिमे न्यूज़ के बारे में बताते हैं और बाकी कोशिश करते हैं पोकेमॉन, बेब्लेड इन टाइप के एनिमे इंडिया में अच्छे तरीके से दिखाए जाएँ। तो एक काफ़ी अच्छे एनिमे ट्यूबर है, आप इनका चैनल एक बार देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि मैंने देखा है कि जो आप हो और भी कई यूट्यूबर्स हैं, तो आप ज़्यादातर फोकस करते हैं बेब्लेड और पोकेमॉन जैसे एनीमे में, वो इंडिया में अच्छे तरीके से टेलीकास्ट हो। वो इंडिया में आते तो हैं लेकिन वो अच्छे तरीके से आते नहीं, ऐसी टाइमिंग पे नहीं आते हैं और आते भी नहीं उनके एपिसोड ढंग से और काफ़ी बार रिपीट भी हो जाते हैं। तो आप इन सब पे मतलब कोशिश कर रहे हैं कि ये सब अच्छे तरीके से आएँ, लेकिन ज़्यादातर जो एनीमे के यूट्यूबर्स हैं वो दूसरे एनीमे पे फोकस कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट मतलब जो दूसरे एनीमे होते हैं इनको छोड़ के। तो इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? मैं आपकी बात पे काफी ज्यादा एग्री करता हूँ, क्योंकि यार जब मैंने अपना चैनल ओपन किया था तो मेरा मेन मोटिव यही था कि जो भी इंडिया में चल रहा है एनिमे से रिलेटेड, मैं उसकी हर एक न्यूज सभी तक पहुंचा पाऊँ, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो एनिमे से जुड़ पाएं। और धीरे धीरे मुझे सपोर्ट मिला, मैं ग्रो किया, तो मेरी जो फैमिली बन गई एक छोटी सी, वो सब पोकेमॉन, बेब्लेड जैसे एनिमे की ही थी। और अगर इंडिया में कोई और एनिमे आता है तो मैं उसे भी कवर करूंगा, लेकिन इंडिया में जो एनिमे आते हैं मेरा मेन फोकस हमेशा उसी पे रहता है, क्योंकि मेरे चैनल का मेन मोटिव यही है। बाकी मैं साइड में और भी एनिमे कवर करता हूँ, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है कि मैं और भी एनिमे के बारे में लोगों को बताऊं, इससे वो लोग और भी एनिमे ट्राई करें। लेकिन मेरा मेन मोटिव हमेशा जो इंडिया में एनिमे आ रहे हैं उसके ऊपर रहता है, साइड में मैं धीरे धीरे और भी एनिमे कवर करता रहता हूँ। मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि हंगामा और डिज्नी टीआरपी सेक्शन में नंबर 1 और नंबर 2 पे कब तक आ पाएंगे? सो टीआरपी सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यार नंबर 2 तक तो टच कर ही दिया है डिज्नी और हंगामा ने, लेकिन जो नंबर 1 पोजीशन है जो निक एकदम होल्ड करके बैठा हुआ है, वो नंबर 1 और नंबर 2 में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। और ये डिफरेंस कवर करना अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब आगे हो सकता है, अभी जो पोकेमॉन का सपोर्ट है या किसी और एनिमे का सपोर्ट है, डिज्नी और हंगामा का सपोर्ट है, वो पीक पर है, ये थोड़ा और बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी ये निक को ओवरटेक नहीं कर पाएगा अभी के लिए। आगे कुछ और नए चेंजेस आते हैं, नए नए एनिमेज आते हैं तो शायद कर ले, लेकिन अभी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन नंबर 2 टच कर लिया है, ये अच्छी बात है। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात करी आपने वैसे, लेकिन अगर ऐसे ही कोशिश करते रहे तो जल्दी हंगामा और डिज्नी में से कोई ना कोई नंबर 1 पे तो आ ही जाएगा। मेरा थर्ड क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और घर से कौन कौन सपोर्ट करता है? सो अगर इंस्पिरेशन की बात की जाए तो यार जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो ज़्यादा यूट्यूबर्स नहीं थे, बस कुछ ही जो यूट्यूबर्स थे जो बहुत ज़्यादा अपना बेस बना चुके थे, जो बिगजर भाई, ड्रैगन इंडिया। लेकिन मेरी इंस्पिरेशन, जो ट्रू इंस्पिरेशन थी, वो फेसबुक पेज थे। मतलब मैं बहुत ज़्यादा पोकेमॉन देखता था और पोकेमॉन जो है हंगामा कभी कभार स्टॉप कर देता था, तो मैं फेसबुक पेजेस पे जाता था, मुझे पता था कौन सा पेज सही न्यूज़ देता है, तो वहाँ पे मैं जाता था और पता करता था कि कब तक स्टार्ट हो सकता है। वो लोग पोस्ट डालते थे और उनकी न्यूज़ काफ़ी हद तक सही होती थी, लेकिन उनकी ऑडियंस बहुत कम होती थी, ज़्यादा लोग तक ये न्यूज़ नहीं पहुँचती थी। और अगर कोई शो स्टॉप हो जाता है तो उसके ऊपर एक होप होती है ना, वो खोने लगती है कि स्टार्ट होगा कि नहीं स्टार्ट होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ को बड़े प्लेटफॉर्म पर ले जाया जाए और यूट्यूब पर सभी को ये बताया जाए कि ये शो जो है कब स्टार्ट होने वाला है, इससे लोग इंतजार करें कि शो के स्टार्ट होने का होप मत खोए। तो इसी तरह फेसबुक पेज मेरी इंस्पिरेशन है। सो आप कह सकते हो मैंने उन्हीं से इंस्पायर होकर ये चैनल ओपन किया है। और जहाँ तक बात रही कि कौन कौन घर में सपोर्ट करता है, तो ये क्वेश्चन मुझसे पहली बार पूछा जा रहा है। तो घर पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट है। ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं करते हैं, जिस हद तक करना चाहिए उस हद तक करते हैं सपोर्ट। मतलब अगर मुझे यूट्यूब चैनल के लिए कुछ चाहिए होगा, कुछ परमिशन चाहिए होगी, या फिर जैसे मैंने माइक भी मंगाया था, मैंने काफ़ी एक्सपेंसिव माइक मंगाया था और पापा ने मुझे ला के भी दिया। लेकिन वो ये साथ साथ में ये कहते हैं कि यूट्यूब पर ध्यान दे रहे हो ठीक है, लेकिन पढ़ाई पर भी उतना ही ध्यान दो। तो ब्लाइंड सपोर्ट नहीं है, लेकिन जितना करना चाहिए उतना सपोर्ट है मेरे लिए, और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। मेरा फोर्थ क्वेश्चन ये है कि बेब्लेड वर्सेस पोकेमॉन आपके हिसाब से ओवरऑल कौन सा एनीमे बेस्ट है? बेब्लेड वर्सेस पोकेमॉन, तो मैं तो पोकेमॉन के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि यार पोकेमॉन मेरा पहला एनीमे है। दोनों ही एनीमे बहुत ज़्यादा औसम है, अलग स्टोरी है, अपनी अपनी पोजीशन है अलग अलग, और अपने अपने कैटेगरी पे बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन पोकेमॉन मेरे दिल में है, क्योंकि मेरा पहला एनीमे है। उसने मुझे एनीमे से इंट्रोड्यूस कराया था और उसने बताया था कि ऐसी एनिमेशन स्टाइल होती है, एक जर्नी होती है, एक स्टोरी कंटिन्यूएशन होता है। तो पोकेमॉन मेरे दिल में है, इसलिए पोकेमॉन को चूज़ करूँगा। बाकी दोनों ही एनीमे औसम है। मेरा फिफ्थ क्वेश्चन आपसे है कि कहाँ कहाँ पे पायरेसी गलत है और कहाँ कहाँ पे पायरेसी ठीक, पायरेसी के नुकसान और फ़ायदे क्या हैं?
सो अगर पायरेसी की बात की जाए तो मैं बोल चुका हूँ पायरेसी के बारे में काफ़ी कुछ, लेकिन फिर से बता देता हूँ पायरेसी के फ़ायदे भी हैं। जैसे कि यार सीएन ने काफ़ी कुछ दिखाया है अपने चैनल पे। नारुतो जैसी सीरीज़ को उन्होंने हिंदी डब करके दिखाया है। पोकेमॉन जैसी सीरीज़ को उन्होंने बहुत सारे सीजन हिंदी डब किए, लेकिन आज तक सिर्फ कार्टून नेटवर्क का सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट का रिकॉर्ड हमारे पास है और कोई भी शो का रिकॉर्ड नहीं है। डिजिमॉन दिखाया है कार्टून नेटवर्क ने, बेब्लेड दिखाया है, लेकिन हम लोग के पास हिंदी डब का कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन अभी अगर कोई शो डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है, उसे रोक दिया जाता है, तो हमारे पास रिकॉर्ड होगा। जो फ्यूचर के लोग हैं उसे आराम से देख सकते हैं हिंदी डब में, और वो जान सकते हैं कि हाँ ये शो तब आया करता था, अब नहीं आता है, पहले इंडिया में से हिंदी डब किया गया था। ये फ़ायदे हैं, लेकिन नुकसान भी हैं, क्योंकि यार हर जगह पायरेसी है, लेकिन इंडिया में जो है एनिमे अभी आया है, इंट्रोड्यूस हुआ है, बेस बना है, और अभी पायरेसी इतनी हो रही है, मतलब तुरंत अवेलेबल करा देते हैं, थोड़ा डिले करना चाहिए, तो उससे घाटा भी है। जापान प्रॉफिट भी कमा रहा है और पायरेसी भी हो रही है, तो उन्हें उतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इंडिया में अभी बेस है, अभी पायरेसी कम होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, बाद में होगी जब बेस अच्छा खासा बन जाएगा तब हो तो ठीक बनता भी है। लेकिन अभी जो स्टार्टिंग है एनिमे की, उस समय पायरेसी इतनी नहीं होनी चाहिए। और बिलीव में ये बहुत ज़्यादा काम करने वाला, मतलब आपको पता होगा कि जब किसी चीज़ की स्टार्टिंग होती है, किसी यूट्यूब चैनल की हो गई या किसी चीज़ की भी, तब मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए अभी सपोर्ट करो, बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो। बाद में जब ग्रो होने लगेगा तो आप सपोर्ट कांस्टेंट रख सकते हो, लेकिन अभी तो सपोर्ट बढ़ते रहना चाहिए। वैसे बिल्कुल सही कहा आपने, जैसी डोरेमोन की, पोकेमॉन की और शिनचैन की, किसी भी एनिमे की जो इंडिया में आते हैं, उनकी कोई मूवी आती है टेलीविज़न पे, तो वो डायरेक्ट कुछ समय के अंदर ही, एक दिन के अंदर ही आ जाती है। ये पायरेटेड जिन वेबसाइट पे पायरेटेड कंटेंट मिलता है, उन वेबसाइट पे कम से कम उन्हें डिले तो करना ही चाहिए 3-4 दिन का, उसके बाद डालना चाहिए वेबसाइट पे, तब ठीक रहे, अगर डाल भी रहे हैं तो। मेरा 6th क्वेश्चन आपसे है कि आपका फेवरेट एनिमे कौन सा है और आपने अब तक कितने एनिमे देखे हैं? तो अगर मेरे फेवरेट एनिमे की बात किया है तो वो अटैक ऑन टाइटन है। बहुत औसम एनिमे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने कितने एनिमे देखे हैं तो मैं यही कहूँगा, मैंने बहुत कम एनिमे देखे हैं। मतलब मैं काउंट नहीं किया, लेकिन मैं काउंट कर सकता हूँ, मैंने इतने कम एनिमे देखे हैं। लेकिन मैंने स्टार्ट बहुत सारे एनिमे किए हैं। मैं हमेशा स्टार्ट करके बीच में छोड़ देता हूँ एनिमे, क्योंकि यार कहीं 12th आ जाता है, 12th बोर्ड आ जाता है, कहीं जेई का एग्जाम आ जाता है, वीडियो भी बनानी पड़ती है, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ और फिर वो छूटा ही रहता है। मैं सोचता हूँ बाद में करूँगा, लेकिन नहीं हो पाता। मैंने बहुत सारे एनिमे, जैसे कि डेथ नोट मैंने बहुत टाइम में ख़त्म कर पाया था। नारुतो तो हद ही कर दी थी, इतना टाइम ले लिया था मैंने उसे ख़त्म करने के लिए। लोग 1-2 हफ्ते में ख़त्म कर देते हैं, मैंने तो बहुत महीने ले लेते उसे ख़त्म करने के लिए। सो मैं बहुत टाइम लेता हूँ किसी एनिमे को ख़त्म करने के लिए, और कई एनिमे तो ख़त्म कर ही नहीं पाता हूँ। मेरा 7th क्वेश्चन आपसे है कि पोकेमॉन का बेस्ट एपिसोड आपको कौन सा लगता है और क्यों? सो फेवरेट एपिसोड पोकेमॉन का तो यार मतलब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं सिर्फ हिंदी डब फॉलो करता हूँ, लेकिन एक सीन है जो अभी तक हिंदी डब नहीं हुआ है, जहाँ पे सरीना एस को किस करती है, वो सीन मेरा फेवरेट है। बाकी एपिसोड की बात किया है, जितने भी हिंदी डब हुए हैं उनमें मेरा फेवरेट एपिसोड है एस वर्सेस गैरी का, खास करके चारिज़ार्ड वर्सेस ब्लास्टोइस। वो मेरा फेवरेट फाइट है। मुझे नहीं पता आपकी कौन सी है, लेकिन मेरी वो फेवरेट फाइट है एस वर्सेस गैरी। मेरी फेवरेट एपिसोड सीरीज है, मतलब 3-4 एपिसोड की वो फाइट थी और मुझे बहुत औसम लगी थी। वो अभी तक की फेवरेट वही है। मेरा 8th क्वेश्चन आपसे है कि YouTube के साथ साथ बाकी चीज़ों को मैनेज करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? सो मैं YouTube के साथ साथ और चीज़ें कैसे मैनेज करता हूँ, तो यार ये मुश्किल ज़रूर है, लेकिन हो ही जाता है। कैसे ना कैसे करके आप कर ही लेते हो, उस बात की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप एक अच्छा टाइम टेबल बनाते हो जो कोई नहीं बनाता है, लेकिन आप अगर अच्छी तरह टाइम टेबल बनाते हो, फॉलो करते हो, तो आप अच्छी तरह सब कुछ मैनेज कर लोगे। पढ़ाई भी कर लोगे, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी कर लोगे, एनिमे भी देख लोगे और यूट्यूब पर ध्यान भी दे लोगे। जैसे मैं कर लेता हूँ सब कुछ, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है जब कोई चीज़ बिगड़ जाती है। अगर आपकी पढ़ाई बिगड़ गई, आपके कम मार्क्स आए हैं, तो नाम यूट्यूब पर ही आता है, जो मेरे केस में होता है। अगर मेरा कोई भी काम बिगड़ जाता है तो नाम यूट्यूब पर ही आता है कि यूट्यूब पर ध्यान ज़्यादा देते हो, उस पर नहीं देते हो। तो बस यही एक प्रॉब्लम आती है, मैनेज सब कुछ हो जाता है। तो अगर आप लोग मैनेज कर लेते हो और सब कुछ बिगड़ने से बचा लेते हो, तो आप कर सकते हो। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप मेहनत तो है, हर जगह मेहनत है, तो आपको यहाँ भी मेहनत करनी पड़ेगी। बस यही है कि मेरे केस में यही होता है कि मैं सब कुछ मैनेज कर लेता हूँ, बस चीज़ें बिगड़ने पर यूट्यूब पर नाम आ जाता है। तो अब कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा आपसे, लेकिन अगर आप हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहें तो वो दे सकते हैं। मैसेज फॉर व्यूअर्स, तो मैं यही बोलना चाहूँगा, एक बहुत अच्छा मैसेज है आप सभी के लिए कि यार आप लोग सबसे ज़्यादा बेस्ट हो। मतलब मैंने बहुत सारी कम्युनिटी देखी है, मैं गेमिंग से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, मैं रोस्टिंग से बहुत ज़्यादा जुड़ा हूँ। मेरा चैनल नहीं है ऐसा कोई, लेकिन मैं जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन फिर भी मुझे सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस अच्छी लगी है ना, वो एनिमे कम्युनिटी की है। सबसे ज़्यादा सपोर्टिव ऑडियंस है, सबसे ज़्यादा एनकरेजिंग ऑडियंस है जो वो एनिमे कम्युनिटी की है। सबसे ज़्यादा ऑसम है, मतलब आप लोग बेस्ट हो।
आपके इतना सपोर्ट मैंने कहीं नहीं देखा है। मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था ना अपना चैनल तो मुझे लगा नहीं था मुझे इतनी जल्दी सपोर्ट मिलेगा। मुझे सपोर्ट जल्दी मिला, व्यूअर्स कम थे लेकिन जितने भी व्यूअर्स थे ना मेरे जेन्युइन व्यूअर्स थे। वो लोग मुझे बताते थे आके कि आप क्या गलती कर रहे हो, आपके वीडियो को आप कैसे सुधार सकते हो। और वो लोग मतलब इतना सपोर्ट करते थे ना वो लोग कि मुझे हर चीज़ सही से बताते थे। और कम्युनिटी की तरह नहीं जहाँ झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे का बुरा चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे का बुरा नहीं चाहता कोई भी। सब लोग चाहते हैं एक दूसरे के साथ ग्रो करें। वो लोग मुझे खुद आके बताते थे कि तुम ये गलती कर रहे हो, ऐसे सही कर सकते हो, तुम इसको ये सही कर सकते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो आप लोग बेस्ट हो, एनिमे कम्युनिटी बेस्ट है। आपकी ऐसी ऑडियंस मैंने कहीं नहीं देखी। सो आज इतना ही था। मैं होप करता हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो तो मेरे चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाके आप मेरा कंटेंट जरूर जाके चेकआउट करना और मुझे फीडबैक जरूर देना आपको कैसा लगा। और आप हमें जानते हो फिर भी हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन में दबा देना, साथ में इस वीडियो को भी लाइक कर देना, अभी टॉप को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही ऑसम इंटरव्यू और वीडियोस चाहिए आपको तो साथ में बेल आइकन दबा देना। इस वीडियो को हर जगह शेयर करना और आपसे मिलेंगे अगली वीडियो। तब तक के लिए अलविदा।